ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि आयोडीन मॉलिक्यूल्स हेल्ड इन द क्रिस्टल्स लैटिस बाय, मतलब जो आयोडीन का जो मॉलिक्यूल्स है अटैच है, किसके द्वारा अटैच है ये जानने की कोशिश है। और हम लोग के पास चार ऑप्शन है। पहला है लंदन फोर्स, दूसरा है डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स, और एक है कोवैलेंट बॉन्ड, और ये है कोलम्बिक फोर्स। इन चारों में से कौन है ये जानने की हम लोग की कोशिश है। एक काम किया जाए, पहले आयोडीन को देखा जाए। ये हमारा आयोडीन है, और जब इस आयोडीन को देखेंगे तो ये होगा आयोडीन सिंगल बॉन्ड आयोडीन। ध्यान से सुनिएगा, ये आयोडीन मॉलिक्यूल्स है और इस मॉलिक्यूल्स में हम ये देख रहे हैं कि आयोडीन जो है सिंगल बॉन्ड आयोडीन से क्या है, अटैच है। ये जो कंडीशन है यहाँ जो बन रहा है, ये बन रहा है नॉन पोलर। क्या बन रहा है, क्यों नॉन पोलर है? क्योंकि इस आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है और इसकी जो निगेटिविटी है यदि सेम टू सेम है, जो भी इसकी वैल्यू होगा वही वैल्यू इसकी होगी, और इसकी जो निगेटिविटी आएगी वह क्या आएगी, जीरो आएगी। इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि इसका नॉन पोलर बॉन्ड है। क्लियर हो गया। अब बात आती है हमारी आयोडीन की, कि जो मान लिया जाए ये आयोडीन सिंगल बॉन्ड आयोडीन, ये मॉलिक्यूल्स हमारा हो गया, और एक आयोडीन ये सिंगल बॉन्ड आयोडीन से क्या हो गया, अटैच हो। अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग है इसी को देखना है। अब यहाँ देखा जाए ये पार्शियली निगेटिव हो गया, ये पार्शियली पॉजिटिव हो गया, या ये पार्शियली पॉजिटिव होगा, ये पार्शियली निगेटिव होगा, पार्शियली होगा। तो यहाँ पे अब हमारा एक बॉन्डिंग क्रिएट हो रहा है, और यह टेम्पररीली क्या है, कुछ समयों के लिए ये जो है बॉन्डिंग क्रिएट हुआ है। क्लियर है। अब इस बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग जो बन रहा है ये बॉन्डिंग काफ़ी वीक है। क्या है, काफ़ी वीक है। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस, टेनियस डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है। और इस फोर्स के अकॉर्डिंग, इस अट्रैक्शन को ही हम लोग बोलते हैं वीक फोर्स या वीक वांडरवाल फोर्स। और ये वीक वांडरवाल फोर्स को एक नेम दिया गया जिसको बोलते हैं हम लोग लंदन फोर्स। क्या बोलते हैं? इसलिए ये तीन ऑप्शन आपके गलत हैं और ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, और रीजन आपके सामने। हाँ बच्चों, देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एमार्फस। अब यदि एमार्फस की बात आती है बच्चों, तो यहाँ पे हम दो तीन बातों को केयर करते हैं। सबसे पहले कि एमार्फस की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि वह ज्योमेट्रिकल नहीं होता, वह ज्योमेट्रिकल एरे में नहीं होता। ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, आइसोट्रोपिक। ठीक है। ये हमारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसमें दो बातें होती है, एन आइसोट्रोपिक, और एन आइसोट्रोपिक नेचर किस में होता है, एमॉर्फस में ही होता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर ये है कि यहाँ पे आइसोट्रोपिक दिया हुआ, जो कि ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन कह रहा है कि इज नॉट ट्रू। तो कौन सा ट्रू है हमारा, डी वाला। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हमारा वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये बता दें आप लोग को 1990 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया, और बाकी के क्वेश्चन आए होंगे जो भी हो। अब हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वाले में थर्ड नंबर देखेंगे। करेक्ट ग्लास इज ए, और ऑलरेडी पता है कि ग्लास जो है एक एमॉर्फस सॉलिड है, क्योंकि इसमें रेगुलर फैशन नहीं होता, ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता। अब यहाँ ऑप्शन हमारे पास है लिक्विड। अब ग्लास जो है लिक्विड के फॉर्म में होता नहीं है, और दूसरा सॉलिड के फॉर्म में होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि ये कह रहा है कि सुपर कूल्ड लिक्विड, इसकी पॉसिबिलिटी होती है। और इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए होती है कि जो हमारे एंशियंट मिरर वगैरह या जो घर की जो खिड़कियाँ होती हैं, उन खिड़कियों में जो मिरर या जो हमारे पास जो ग्लास वगैरह लगे होते, तो एक लंबे ड्यूरेशन के बाद क्या होता है, वो मेल्ट होकर के और अपर डायरेक्शन से नीचे की तरफ वो फ्लो होने लगते हैं। यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में होते नहीं है, लेकिन जब वो फ्लो होने लगता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सी, जो कि सॉलिड में है, लेकिन सॉलिड जो है सुपर कोल्ड नहीं है।
और यहाँ कह रहा है ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर, तो इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो रियल में क्या है वह सुपर कोल्ड लिक्विड है। तो हमारा ऑप्शन जो है ये सी, और ये क्वेश्चन 1991 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, तो फटाफट इसको नोट किया जाए। अब ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम। मोस्ट ऑफ क्रिस्टल्स सो गुड क्लेवेज बिकम देयर एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स आर। अब मान लिया जाए कुछ स्पेशली जो अच्छे टाइप्स के जो हैं क्या है, जो क्रिस्टल्स हैं उनमें बॉन्डिंग जो होती है उसमें एक वीक बॉन्डली होती है टुगेदर, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन सभी के साथ ऐसा होता नहीं है, इसलिए इसको कट कर लिया जाए। स्ट्रांगली बॉन्डेड तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रांगली ही हो, वीक भी हो सकती है, इसको भी कट किया जाए। और कह रहा है कि एक थर्ड नंबर है स्पेशली सिमेट्रिकल बॉन्डिंग होती है, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जो हमारा जो एटम पार्टिसिपेट करते हैं, जो स्पेयर पार्टिसिपेट करते हैं, वह प्लेन में होते हैं, इसलिए हमारा यहाँ आंसर हो गया अरेंज इन प्लेन। तो ये हमारा जो है डी नंबर जो है ये करेक्ट होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 1990 में ये क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है बच्चों।